हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैंने अपने चैनल पे BIS पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी थी, ठीक है। तो आप लोग का बहुत क्वेरी था कि इसका पार्ट 2 भी लाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा आपका पार्ट 2, ठीक है। तो मैं इसमें ये करूँगा कि जो कहानी वहाँ पे ख़त्म हुई थी वहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर आपके जो फ्रिक्वेंट क्वेरी है, ठीक है, उनको मैं आंसर करूँगा लास्ट में, ठीक है। फिर आपको मैं लास्ट में अपना ऑफ़र लेटर वगैरह सब दिखाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर लिखी रहती है जो आप लोग डाउट में पूछते हो, ठीक है। ओके, सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ हम लोग जैसे मेरा BIS इंटर्न की जब ज्वाइनिंग थी तो वहाँ गया न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, ठीक है। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन हुआ, फिर वहाँ पे अगले दिन से एक सप्ताह 6 से 7 दिन, ठीक है, आपको वहाँ पे जो आपके मेंटर असाइन होते हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो 7 दिन आपको पूरा रूल रेगुलेशन क्या करना है ये सब चीज़ें समझा देते हैं। फिर 7 दिन बाद आप वापस घर का आ जाते हो, ठीक है, और घर से ही काम करते हो, ठीक है। फिर इन दिनों जो बीच में है ना, लास्ट में फिर से आपको वहाँ जाना होता है। तो इन बीच में ना आपको एक इंडस्ट्री विजिट कराई जाती है, ठीक है। जैसे जिस चीज़ से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, लाइक मैं मटेरियल इंजीनियरिंग का हूँ, तो मान लो सम प्रेशर कुकर फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्रेशर कुकर ले लिया, ठीक है। तो प्रेशर कुकर का मान लो कुछ काम है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह कुछ करनी है, तो आपको एक इंडस्ट्री विजिट कराई जाती है किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रेशर कुकर बन रहा है, ठीक है। और वहाँ जाने का जो खर्चा है, ठीक है, उसमें आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, ट्रेन सेकेंड AC, ये सब एक लिमिट होती है, ठीक है। ये आपके मेंटर आपको बता देंगे। मतलब आप फ्लाइट इकोनॉमी क्लास तक जा सकते हो, ट्रेन में सेकेंड AC से जा सकते हो, बस में आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है। जो आपको सुविधा है उससे आप जा सकते हो, ठीक है। तो क्या करनी रहती है, आपको एक इंडस्ट्री चुननी रहती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट रहेगी। ये आपको खुद से चूज करके या फिर मेंटर से सजेशन लेके आपको डिसाइड करनी होती है, ठीक है। एक बार आपकी डिसाइड हो गई, फिर आप अपने मेंटर को बताते हो किस तारीख को, मेंटर को बताते हो, फिर मेंटर आपके उस इंडस्ट्री से कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो आपका जो टिकट है, ठीक है, अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हो, ठीक है, तो आपको खुद से बुक करना होता है और उसका पैसा बाद में रियम्बर्स होता है। अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट की टिकट वो बुक करा के आपको दे देते हैं, ठीक है। तो चलो अब थोड़ी इंडस्ट्री विजिट की कहानी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा इंडस्ट्री विजिट था एक स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, एक इंडस्ट्री में थी। वहाँ मैं गया, वहाँ पे एक्चुअल देखा कि कैसे बनता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपना आइडिया उन इंडस्ट्री वालों को दिया कि हम चाह रहे हैं कि इस तरीके का प्रेशर कुकर बनाया जाए, ठीक है, ताकि इस तरीके से फ़ायदा हो। मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। क्या आपको इसमें अच्छा लगता है, क्या ये आइडिया आपको सही है, तो आप उससे बात करते हो, ठीक है। वो भी आपको कुछ सजेशन देते हैं जो आप फिर आपके अपने मेंटर को बताते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। आप अच्छे से इंडस्ट्री, तो ठीक है, वहाँ गए, एक तो ट्रैवल हो गया। फिर वहाँ जाके ना जो फूड वगैरह होता है, ठीक है, जितना भी रहना खाना, मतलब सारा आपको रहने का, जैसे मान लो मैं एक होटल में रुका था, ठीक है, तो होटल की बिल पहले मैंने ही पे करी थी, लेकिन वहाँ से मैंने बिल लिया, ठीक है, और बिल लेकर रख लिया, ठीक है, ओके। और फिर मैं वापस आ गया, ठीक है, इंडस्ट्री विजिट करके वापस आ गया, ठीक है। तो इन दौरान जब आप घर पे रहते हो और इंडस्ट्री विजिट करते हो, तो इन सब में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ठीक है। तो आपको डाउट होगा यार कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे, अरे सब कुछ आपको मेंटर बता देगा, ठीक है, कोई लोड नहीं होता, ठीक है, ओके। अब ये क्या बात करते हैं कि रिम्बर्स पैसे कैसे होते हैं। तो गाइस आपका जितना भी जो खर्चा होता है ना, बेसिकली तो इंडस्ट्री विजिट में ही खर्चा होता है, ठीक है। जो भी आपका खर्चा होता है इंडस्ट्री विजिट का, उनका सारे का आप बिल रखते हो, जितने भी कैब रहते हैं सबसे आपको बिल लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक आइडिया, अगर आप इंडस्ट्री विजिट करने जाते हो ना, तो अगर कैब से जाते हो तो ओला उबर करके जाना, ठीक है, ताकि ओला उबर का बिल आ जाता है। आप नॉर्मल आप 500 की टैक्सी ले लिए, वो आपको बिल नहीं दिया, आप पे कर दिए, आप उसको नहीं दोगे बिल BIS को, तो आपको पैसा रिफंड नहीं करेगी, ठीक है। तो हर जगह आप जब भी जाना इंडस्ट्री विजिट के किसी भी उस पर, तो आप सारे बिल रखना, जितना भी खर्च है सारे का बिल रखना, ठीक है, तो आपको वो रिम्बर्स होगा, ठीक है। बात करते हैं रिम्बर्स कैसे होता है। तो गाइज जब आप लास्ट में जो इन बीच में जो आप घर पे काम करते रहते हो, अपने रिपोर्ट तैयार करते रहते हो, ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या होता है, फिर से 7 दिन के लिए आपको वहाँ बुलाया जाता है। आप वहाँ जाते हो, क्या करते हो, वहाँ पे आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, ठीक है। आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, आप उसको बताते हो जो आपको काम दिया गया था कि आपने इस पर क्या क्या किया, ठीक है, आपको क्या समझ में आया, ये सब आप बताते हो। और फिर आप अपना सारा बिल वगैरह जमा करते हो, ठीक है, ये सर इतना खर्चा हुआ, फिर वो चीज़ आपको रियम्बर्स हो जाती है। तो ये मेरी भी कहानी थी, ठीक है। अब आपके डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। सो चलते हैं आपके डाउट की ओर। तो यहाँ पे मैंने आपके डाउट को लिख रखा है, इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग PPO देयर, ठीक है। क्या आपको वहाँ पे PPO मिलता है? तो नहीं गाइज, वहाँ पे आपको कोई सा भी PPO नहीं मिलता है। आपके ऑफर लेटर में क्लियर लिखता है कि इससे, मतलब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। चलो इतना भी कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कोई PPO नहीं मिलता है। ये बस बच्चे को
BIS के वर्किंग कल्चर कैसे काम करते हैं उसको एक्सपोजर देने का काम करती है, ठीक है, कि देखो BIS ऐसी ऐसी जॉब है, ठीक है। इसमें आप जॉब कैसे ले सकते हो, इसमें आप गेट के थ्रू, BIS भी एक PSU है, ठीक है, तो PSU में हमें जॉब कैसे मिलता है, गेट के थ्रू, ठीक है। तो गेट में अगर आपका अच्छे रैंक है तो आप BIS में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, ओके। क्लैरिटी ऑन रियम्बर्समेंट एंड एक्सपेंसेस दैट कैन बी मेड। देखो गाइस, इसमें आपको रहने खाने का कोई भी पैसा आपको BIS नहीं देती, वो आपको खुद से करना होता है। बस पैसा रियम्बर्समेंट किसका होता है, जब आप इंडस्ट्री विजिट में जाते हो तो वहाँ पे रहने खाने ट्रैवल का जो भी खर्चा होता है उसका बिल रखोगे, फिर लास्ट में आप जब ऑफिस जाओगे हेडक्वार्टर का तो वहाँ पे आपको रियम्बर्स होगा, ठीक है। गाइस एक चीज़ मेरे दिमाग में फिर से आ गई बीच में। गाइस देखो, मेरा जो इंटर्न था ना BIS में, वो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में था, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त का था, वो क्या था, BIS पूरे ऑल इंडिया में ना, तो उसका किसी और मान लो चंडीगढ़ में था उसका, ठीक है। तो उसका हो सकता है वर्किंग जो वर्किंग शेड्यूल हो ना वो अलग हो सकता है उसका पूरे 2 महीने उसको वहाँ रहना हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जब कंपनी आती है ना आपके में BIS में, आपके कॉलेज में, तो उसमें उसका जो एनेक्सर होता है, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन होता है, उसको आप पढ़ना, उसमें क्लियर लिखा रहता है कि आपको किस टाइप का इंटर्न है, ठीक है, कब कब यहाँ रहना है, कब वहाँ रहना है। ओके, क्लियर, ओके। नाउ तो रियम्बर्समेंट का हो गया कि रियम्बर्समेंट केवल इंडस्ट्री विजिट का होता है और वो, ठीक है। रिगार्डिंग एकोमोडेशन, लाइक किधर रहना चाहिए, ठीक है। तो गाइज देखो, मैं दिल्ली के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, हेडक्वार्टर वाली, तो अगर वहाँ रहने के लिए क्या है गाइज, वहाँ पे आपको PG वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, मैं तो मौसी के यहाँ रहा था, मेरा एक दोस्त था वो PG लेकर रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, 800 में कमरा लिया था, 2 लोग रह रहे थे और 400 रुपये पड़ा था, ठीक है। खाना उसने उन लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया था। तो लक्ष्मी नगर में उसने रहा था, ठीक है। लक्ष्मी नगर एक जगह है, वहाँ पे आप पूछ लेना, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ जाके लोकल से भी, आपके कोई रिलेटिव होगा उससे पता कर सकते हो, बहुत ही स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से पता कर सकते हो, किसी भी PG में बेसिकली आप रुक सकते हो, ठीक है। उसका आपको रियम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, वो खुद से अरेंज करना पड़ेगा। व्हेन डिड यू गेट द ईमेल मेंशनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो गाइस जब आप अप्लाई करते हो ना तो आपको ऑफर लेटर आता है, ठीक है। ऑफर लेटर में ही आपको सारी कुछ लिखा रहता है कि कब ज्वाइनिंग करनी है, कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है, कहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। जैसे गाइस मेरा ज्वाइनिंग जो था ना वो 5 से ऐसे ही कुछ मई में था, ठीक है। मई में ज्वाइनिंग थी मेरी, लेकिन मेरा क्या दिक्कत था, उसी समय मेरा मिड टर्म या एंडसेम का पेपर चल रहा था, आई थिंक एंडसेम का ही पेपर चल रहा था, पता नहीं किसका चल रहा था, ठीक है। तो किसी एग्जाम का पेपर चल रहा था, तो गाइज फिर मैंने क्या किया, दूसरे बैच में ज्वाइन किया, क्योंकि मैं इस बैच में अवेलेबल नहीं था। यानी कि ये कि जो BIS में जो ज्वाइनिंग होती है ना, वो 3 बैच मेरे को जहाँ तक पता है 3 बैच में ज्वाइन होती है, एक मई में, फिर एक और मिड मई में, और एक फिर जून जुलाई में, ऐसे करके, ठीक है। तो 3 बैच में होती है। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो पहले बैच में हुआ था, बट मैं पहले बैच में अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनसे बात किया, आपको ऑफर लेटर में एक नंबर दिया रहेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे आप पूछ सकते हो। तो मेरा ज्वाइनिंग हो गया वो सेकेंड बैच में हो गया। उसके बाद है BIS अगर हमारे कैंपस विजिट नहीं करती है तो BIS इंटर्नशिप के लिए सेल्फ अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप BIS वेबसाइट पे जाओ, लिंक्डइन पोस्ट BIS को फॉलो कर लो, लिंक्डइन पोस्ट पे वो डालती रहती है इंटर्नशिप वैकेंसी वगैरह, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पर यार मेरा कहने का मतलब BIS इंटर्नशिप करना ही क्यों है जब उसमें PPO वगैरह मिल ही नहीं रही है, तो ठीक है। इससे अच्छा आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का मतलब कोई इंटर्न करो, ठीक है। इज देयर 1 मंथ वर्क फ्रॉम होम फॉर ऑल ब्रांचेज। हाँ भाई देखो, ब्रांच नहीं करती है, ठीक है। जो ब्रांच के लिए आपकी आई है गाइस, देखो जब भी BIS आप एक विजिट करती है ना कैंपस में, तो आपको वो टर्म एंड कंडीशन पहले ही लिख के दे देती है, ठीक है, कि ये होने वाले। तो ब्रांच उसमें मैटर नहीं करता। अगर आपको मेल आया है वो चीज़ तो आपके ब्रांच के लिए, ठीक है। जैसे हमारे में टर्म एंड कंडीशन पहले लिख दिया था, 7 दिन यहाँ, फिर रूम पे, फिर वहाँ। हे कैन यू टेल मी नंबर ऑफ डेज वी नीड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड फॉर विच ब्रांच इंडस्ट्री विजिट्स एंड फॉर विच ब्रांचेज द इंडस्ट्री विजिट्स आर डन एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ब्रांचेज एंड। चलो शुरू में करते हैं। आपको तो ये कैसे काम करते हैं कि 7 दिन पहले आपको जाना पड़ता है, फिर रूम पे काम करना पड़ता है, रूम के काम करने के दौरान ही आपको इंडस्ट्री विजिट करनी पड़ती है, फिर लास्ट में आपको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वापस जाना पड़ता है। तो ये हो गया। दूसरा क्या, ये सारे ब्रांच के लिए होते हैं, ठीक है। एंड हाउ टू मैनेज एकोमोडेशन प्रोवाइड, हाँ तो एकोमोडेशन के लिए आप बता ही दिया कि वहाँ पे आपको रूम लेना पड़ेगा। प्लीज टेल अबाउट एकोमोडेशन सर, बता ही दिया वहाँ रूम लेना पड़ता है आपको। इज लैपटॉप इज मैंडेटरी टू वर्क फॉर इंटर्न। हाँ भाई लैपटॉप तो चाहिए, ठीक है, लैपटॉप चाहिए, क्योंकि उसमें आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी रहती है, वर्ड फाइल क्रिएट करना पड़ता है, तो वो तो चाहिए। हेलो, डू दे रिम्बर्स द ट्रैवल एंड लॉजिंग एक्सपेंस। नहीं, जब आप इंडस्ट्री विजिट करने जाते हो ना तो आपको रिम्बर्समेंट होता है। ऐसे अगर आप जाओगे तो वो सब रिम्बर्स नहीं होता है। ऐसे जब आप ऑफिस विजिट करोगे, वहाँ रहोगे, तो उसका रिम्बर्समेंट नहीं होता है। बाय द वे, व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस, बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया था कि 3 बैच में होता है। ऑफर लेटर में आपको डेट आ जाती है, ठीक है। अगर उस डेट पे आप अवेलेबल नहीं हो तो ऑफर लेटर में एक नंबर दिया रहता है, उस पर बात करो, आपकी डेट चेंज हो जाएगी। कैन यू टेल मी द पैकेज दे ऑफर टू ऑफर आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड। ऑफर मैंने पहले ही बोल दिया, PPO नहीं मिलता है। व्हाट स्किल्स स्टूडेंट्स शुड हैव टू क्रैक दिस इंटर्नशिप। गाइस केवल CG, अगर आपकी CG अच्छी है तो आपकी लग जाएगी, ठीक है। डू दे प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर 7 days। नो भाई। एंड डू वी नीड टू टेल ओरिजिनल मार्कशीट। हाँ, आपको क्या क्या ले जाना है वहाँ पे ओरिएंटेशन के प्रोग्राम के दौरान मैं आपको ऑफर लेटर में बता दूंगा, ठीक है। ऑफर लेटर अभी आपको दिखाऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा। हाउ वुड आई नो दैट आई एम सेलेक्टेड और नॉट। भाई आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, आप सेलेक्टेड हो तो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये सारे कुछ डाउट थे गाइस, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अपना ऑफर लेटर दिखाता हूँ, ठीक है।
ओके लेट्स गो गाइस, ये मेरा ऑफर लेटर है, ठीक है, जो मेरे को आया था, देख लो मार्च में आया था, ट्यूसडे को, ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज़ आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई कि आपको 6 मई से ज्वाइनिंग थी। तो गाइज मेरी जो थी ना, ये मतलब क्या थी कि ये जो है कि मतलब 6 मई को अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको फिर 13 मई को कराया था, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ रिपोर्ट करना है वो भी दिया गया है, रिपोर्ट एट NITS, ठीक है, टाइम दिया गया है, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। ओके, फिर यहाँ पे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, है ना, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में चाहिए क्या क्या। तो आपको सबसे पहले आपको ID कार्ड ले जाना है कॉलेज का, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट ले जाना है, क्या क्या, देखो आप जब BIS का फॉर्म भरोगे ना, तो आपको वहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नंबर डालोगे कि मेरी 79% आई, 80% आई, ये सब आप डालोगे, क्योंकि उसी बेसिस पे तो सिलेक्शन होता है बेसिकली आपका, ठीक है। तो वो सब मार्कशीट आपको ओरिजिनल में ले जानी है वहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और CG जो आपकी CGPA है ना, तो आपको लास्ट सेमेस्टर की, ठीक है, जो CGPA आपने वो भरा है ना वहाँ पे, उस सेमेस्टर की जो जिस सेमेस्टर की मार्कशीट में आपकी वो CGPA है वो आप ले जाना, ठीक है। उसके बाद डली साइन टर्म एंड कंडीशन। तो गाइज ये आपको जब आपकी ऑफर लेटर आती है ना, तो इसमें 2 डॉक्यूमेंट अटैच करके अटैच हुआ रहता है, ठीक है। देखो एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपको ये भरवा के ले जाना है, और एक ये टर्म एंड कंडीशन वाली, ठीक है, 2 एनेक्सर रहती है, आपको दोनों को भर के ले जाना रहता है, ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपको ओरिएंटेशन के टाइम पे जरूरत पड़ती है। ओके, तो गाइज देखो ये नंबर दिया गया है, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये भी लिखा हुआ है, प्लीज डू नॉट डैट द ट्रैवल एंड स्टे अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ट्रैवल और स्टे अरेंजमेंट आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है, अदर देन दोज फॉर विजिट टू इंडस्ट्री, ठीक है, दोज फॉर विजिट टू इंडस्ट्री, मतलब आपको अगर इंडस्ट्री विजिट करनी है तो वहाँ पे आपको दी जाएगी, और मेड बाई यू, ठीक है। तो ये सब जो है ये आपके द्वारा बनाए, आपके द्वारा एक्सपेंस को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो लैपटॉप वाला जो डाउट था कि यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग योर ओन लैपटॉप, आपको अपना लैपटॉप लेके जाना है, ठीक है। तो ये मेरा ऑफर लेटर था, क्लियर गाइज। ओके, नाउ देखो एनेक्सर 1 में है, इसमें क्या क्या आपको बताया गया है। इसमें आपको टाइम बताया गया, आपकी इंटर्नशिप 2 मंथ की है, बताया गया कि आपकी स्टाइपेंड 20,000 की है पर मंथ। उसके बाद अटेंडेंस, आपको रेगुलर जाना पड़ेगा ऑफिस में, मतलब जब 7 दिन रहोगे ना, तो 7 दिन आपको जाने पड़ेंगे ऑफिस में, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये भी दिया गया, देखो ये सब वर्किंग आवर में दिया गया है कि आपको 1 वीक तो पहले वहाँ रहना है, फिर अंडर डायरेक्टर सुपरविजन फॉर गाइडेंस वाली जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं उनके, फिर लास्ट में जो वीक 6 और वीक 7 होते हैं, मतलब लास्ट में मतलब 2 महीने के लास्ट जो 2 वीक होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना रहता है, आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर लास्ट वीक में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, रिपोर्ट सबमिट एंड आपको प्रेजेंटेशन देना रहता है उस रिपोर्ट का, ठीक है। ओके, और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हाँ ये वाली जो आपको कहते हैं ना PPO मिलता है, देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटर्न अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल क्लेम टू बिकम द एम्प्लॉय ऑफ BIS। वो मतलब आपको एक्सपोजर दे रहे हैं, ठीक है, कि BIS एक अच्छा चीज़ है, आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, लेकिन आप वो किसके थ्रू होगा, आप जब गेट के थ्रू जाएंगे तब, ठीक है। तो गाइस ये रहा हमारा, ये हमारा क्या है, टर्म एंड कंडीशन बेसिकली वगैरह, और ये आपको है एक ये भरवा के ले जाना है आपको, ठीक है, और ये एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे ले जाना है, ठीक है। तो आई होप गाइज मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया है, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल अदर योर फ्रेंड्स who are joining BIS or who are willing to join BIS. Okay, so thank you so much guys, that's it from my side. If you have any query please comment below and have a good journey with BIS. Bye bye.